अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 7.3 क्यूब रूट। अब क्यूब हमने देख चुके हैं, कोई भी नंबर को उसी नंबर से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्यूब रहता है। अब हम देखते हैं क्यूब रूट क्या होता है। क्यूब रूट जो है क्यूब का अपोजिट है। If the volume of cube is 125 degree centimeter cube, what would be the length of its side? To get the length of side of the cube, we need to know a number whose cube is 125 degree. Finding the square root is you now is the inverse operation of squaring. Similarly, find the cube root is the inverse operation of finding cube. अब हमने देखा है स्क्वायर, इसके पहले के लेसन में हमने स्क्वायर देखा था। तो स्क्वायर रूट क्या था? स्क्वायर का अपोजिट। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि जो क्यूब है वो क्यूब रूट जो है वो क्यूब का अपोजिट है, जिसको हम इनवर्स कहते हैं। इनवर्स ऑपरेशन ऑफ फाइंड क्यूब। वी नाउ दैट, अब आप जानते हो कि 2 रेज़ टू द पावर मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल कितना होता है 8। क्योंकि हमको पता है कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आता है 8। सो वी से दैट द क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। तो 8 का क्यूब क्या है? तो 8 का क्यूब रूट क्या बन जाएगा 2। 2 का क्यूब 8, तो 8 का क्यूब क्या बन जाएगा? क्यूब रूट क्या बन जाएगा 2। अपोजिट प्रोसेस है ना ये। तो 2 का जो क्यूब है वो 8, तो 8 का क्यूब रूट क्या बन जाएगा 2। वी राइट क्यूब रूट 8 इक्वल 8। द सिंबल डिनोट क्यूब रूट। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है? क्यूब रूट का। कंसिडर द फॉलोइंग। 1 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल 1, 2 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल 8, 3 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल 27। यहाँ पर ये जो है क्यूब है। 4 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल 64, 5 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल 125 डिग्री। अब ये क्यूब है, तो उसके अपोजिट जो सामने नंबर है वो क्या कहलाएंगे? क्यूब कहलाएंगे। तो ये है क्यूब और ये है क्यूब रूट और ये क्यूब। क्योंकि 8 का क्यूब रूट क्या आएगा 2, 27 का क्यूब रूट क्या आएगा 3, 64 का क्यूब रूट क्या आएगा 4। क्यूब रूट थ्रो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी क्या कि सबसे पहले जो नंबर का आपको क्यूब रूट लाना है तो उसके फैक्टर निकाल लीजिए। फैक्टर निकालने के बाद हमको 3 नंबर की पेयर बनानी है, 3 नंबर की। तो ये देखिए 3375 की 3375 डिग्री के जो है प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले गए हैं और उनकी 3 की पेयर बनाई गई है। यहाँ पे 3 टाइम 5 टाइम। अब 3 रेज़ टू द पावर 3, 5 रेज़ टू द पावर 3, पावर क्या निकल जाएगी कॉमन। 3 5 जा कितना होता है 15। अब ये याद रखना है कि जब पावर 3 इस इक्वल के इस साइड आती है तो कन्वर्ट हो जाती है क्यूब रूट में। तो 15 क्या है 3375 डिग्री का क्यूब रूट। तो इसी तरह से सिमिलरली टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 74,088, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालेंगे। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन निकल चुके हैं। अब हम 3 की पेयर को मैच करेंगे। 2 3 टाइम, 3 टाइम, 7 टाइम। 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 7 की पावर 3, पावर कॉमन 3 7 जा 21, 21 2 जा 42। अब 42 के पास 3 है, ये 3 इक्वल के साइड आता है तो काय में कन्वर्ट हो जाता है क्यूब रूट में। तो 74,088 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा 42। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 80 1 10 100
8000 का, तो सबसे पहले हम उसके फैक्टर निकाल लेते हैं। ये है 8000 के फैक्टर। 2 3 टाइम 5 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 5 की पावर 3, पावर कॉमन निकल जाएगी यहाँ पे। पावर 2 5 और पावर कॉमन। अब यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 5 4 जा 20 इक्वल 800। अभी इक्वल के साइड आएगा तो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूब रूट में। तो क्यूब रूट कितना आया, 20। इसी तरह से एग्जाम्पल 7, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 13,824 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये प्राइम फैक्टर पहले निकाल लिया हमने। 2 3 टाइम 2 3 टाइम 2 3 टाइम 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 3, पावर कॉमन। अब पावर कॉमन निकलने के बाद उसको इधर भेज देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा क्यूब रूट में। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो 13,824 का क्यूब रूट कितना हो गया है, 24। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।